स्वागत है आप सब लोगों का संस्कृत की इस कक्षा में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित हुई हूँ। और आज की वीडियो है रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 6 समुद्र तटः। तो आज हम समुद्र तटः के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बहुत से ऐसे समुद्र तट को घूमे होंगे, गर्मी की छुट्टियों में गए होंगे, घूमे होंगे, तो देखा होगा आपने वहाँ कि वहाँ का दृश्य क्या होता है। समुद्र के किनारे कोई खेलता रहता है, कोई बालू से कुछ घरौंदे वगैरह बनाता रहता है, कोई नाव से नौका विहार करता रहता है। तो ये तमाम चीजें दृश्य आपने वास्तविक रूप में भी देखा होगा। और ये चित्र जो आपको समक्ष दिख रहा है, इसमें भी आप लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कोई बच्चा है, दो लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सारे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई नौका विहार कर रहा है, कोई बालुका से अपना घरौंदा बना रहा है। तो ये दृश्य आपको चित्र में भी दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेल रहे हैं। यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि कुछ तरंगों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौका से जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु यानी उनमें से कुछ कंदुकेन यानी गेंद के साथ क्रीडन्ति खेल रहे हैं, अर्थात कुछ लोग गेंद के साथ खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। क्या कह रहे हैं कि बालिका बालकाः च, लड़कियां और लड़के बालुका यानी बालू के घरौंदे, बालुका गृहम यानी बालू के घरौंदे बना रहे हैं। चित्र में आपको दिख रहा है कि कुछ बच्चे बालू से घरौंदे बना रहे हैं। मध्य मध्य यानी बीच बीच में तरंगाः, जो तरंगे हैं, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालुका के जो घर यानी जो छोटा सा घरौंदा बनाया है बच्चों ने, तरंगे उसको बहा ले जा रही हैं। यह क्रम चल रहा है, बच्चे फिर से बना रहे हैं, तरंगे बहा ले जा रही हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह क्रीडा लगातार चलती जा रही है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानी, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है। क्या है? और तो देखिएगा, अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर मत्स्य जीवन यानी जो मछली पालन या मछली से ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको मछुआरे बोलते हैं। तो जो मछुआरे हैं वह अपना जीवन, अपनी जीविका भी इसी से चलाते हैं। किससे? समुद्र के तट पर मछलियां पकड़ करके। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। कितने जगहों का नाम लिया, कितने तटों का? तो कहते हैं इन तटों में यानी जितने भी तट हैं, समुद्र तट हैं हमारे देश में, उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तट बहुत महत्वपूर्ण हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः, गोवा का तट जो है, विदेशी जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, समधिकम रोचते, उनको सबसे अधिक अच्छा लगता है। विदेशियों को सबसे अधिक कौन सा तट भाता है, अच्छा लगता है? तो कहते हैं कि विदेशी पर्यटक जो हमारे यहाँ आते हैं, उनको गोवा का तट सबसे ज्यादा पसंद आता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापट्टनम का तट जो है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः
नारिके फलेभ्यः, कोच्चि का जो तट है वह नारियल के फल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि के तट को नारियल फल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए उसकी महत्ता अधिक है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग स्वयं विहरन्ति, स्वेच्छा पूर्वक विहरन्ति, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। मुंबई के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक, स्वेच्छा पूर्वक यानी बिना रोक टोक घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के मेरिना तटः, मेरिना तट को देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, इसको हमारे देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा तट माना जाता है। किसको? मेरिना तट को। और ये कहाँ पे है? चेन्नई में। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के 3 दिशाओं से समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात्, यही कारण है, यानी इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप इस तरह से भी कहा जाता है, यानी भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों दिशाओं में समुद्र है। पूर्व दिशायाम, इसके पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, इसके दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषाम, इन त्रयाणाम तीनों अपि भी सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवन्ति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। ये जो तीनों सागरों की बात की गई है, बंगाल और हिंद महासागर और अरब महासागर, इन तीनों महासागरों का संगम कहाँ बताया है? तो कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र, यहाँ कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त, युगपदे एव, यानी एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी तट पर चंद्रमा और सूर्योदय और सूर्यास्त और चंद्रोदय को एक साथ देखा जा सकता है। तो ये आपने देखा कि समुद्र तट का सौंदर्य और हमारे देश की महत्ता के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों पे। तो अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको देखना है कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार करते हैं। तो उत्तर है जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका से जल विहार करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो उत्तर होगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः
चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति, यानी सबसे बड़ा जो तट है वह चेन्नई नगर का मेरिना तट है। अगला प्रश्न देखिएगा, जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग कहाँ पर स्वच्छंद होकर के विहार करते हैं। तो उत्तर है जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति, मुंबई में जुहू तट पर लोग स्वेच्छापूर्वक विहार करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बच्चे बालू से क्या बनाते हैं। तो बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट को किसके लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर है कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा दी हुई है और यहाँ से आपको शब्दों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। तो पहला देखिएगा वाक्य क्या है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम क्या भवन्ति, तो क्या होता है संगमः भवन्ति। अगले में देखिएगा, भारत देशः इति कथ्यते, तो इसको भारत देश को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, समुद्र तट पर लोग किस लिए आते हैं, तो पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालकेभ्यः रोचते, बच्चों को अच्छा लगता है, तो क्या होगा क्रीडा रोचते। और अंतिम देखिएगा, भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, तो पूर्व दिशा में क्या है बंगोपसागर। तो ये आपने देखा खाली स्थान भरने का। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। इसमें देखिएगा, यथा योग्यम योजयत, यानी जो उचित हो उसके साथ आपको मिलान करना है। समुद्र तट, अब दो लाइन दी हुई है, समुद्र तट क्रीडनकम दुग्धम दीपकः विद्या, और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है ज्ञानाय पोषणाय प्रकाशाय पर्यटनाय खेलनाय। अब इसका अर्थ तो आपको पता ही है कि क्या है, क्योंकि अभी आपने पाठ में पढ़ा है। तो अब उत्तर आप आराम से मिला लेंगे। तो उत्तर देखिएगा, समुद्र तट किसके लिए होता है, पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम यानी खिलौने, तो खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध, पोषणाय पोषण के लिए। दीपकः यानी दिया, प्रकाशाय प्रकाश के लिए। और विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। आगे बढ़े, अब देखिएगा पांचवा प्रश्न। यहां भी आपको खाली स्थान भरना है, लेकिन क्या है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो खाली जगह है उसको आपको तृतीया विभक्ति लगा करके भरना है। और किसमें, जो कोष्ठक में वाक्य के सामने दिया हुआ है पद, उसमें तृतीया विभक्ति लगा करके आपको वाक्य पूरा करना है। तो देखिएगा, पहले दिया हुआ है आपको व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्र है आगे, तो मित्रेण तृतीया विभक्ति लग गई मित्रेण में। अब आगे देखिएगा दूसरे में, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालिका का तृतीया विभक्ति का रूप लग गया बालिकाभिः। तडागः कमलैः विभाति, कमल का तृतीया विभक्ति कमलैः विभाति, तो क्या है, इस तालाब कमल से सुशोभित होता है। अहम अपि कंदुकेन खेलामि, कंदुक का तृतीया विभक्ति मैं भी गेंद से खेलता हूँ, खेलूंगा। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, अश्वाह यानी घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ता है, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृग मृगों के साथ चरते हैं। तो ये आपने देखा कि प्रत्येक पद में तृतीया विभक्ति लगा करके वाक्य बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। यहाँ आप देखिएगा, छठे प्रश्न में आपको एक चक्र दिया गया है। इस चक्र में विभिन्न कॉलम बनाए गए हैं।
और सबसे बीच में सेंटर में आपको दिख रहा है हरे रंग से लिखा हुआ रहीमह, यह करता है। और हर कॉलम में 3-3 पद और दिए हुए हैं। उदाहरण देकर के आपको बताया गया है। पहला क्या करना है, रहीमह, रहीम करता है, इसके अनुसार आपको एक वाक्य तैयार करना है। और चूंकि इसमें 8 कॉलम आपके लिए प्रस्तुत किया गया है तो मतलब 8 वाक्य आपको बनाने हैं। एक देखिएगा आपके लिए उदाहरण के लिए प्रस्तुत है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। पीछे आपने देखा था कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ था। ऐसे ही आपको इसी रहीम को ले करके अगला वाक्य बनाना है। जैसे दूसरा नंबर क्या दिया है, द्विचक्रिका आपणम गच्छति, तो यहाँ पर आप बनाएंगे रहीमः द्विचक्रिकयाः आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। देखा आपने, यानी दूसरी कॉलम में रहीम के बाद वाले कॉलम में जो है उसमें आपको विभक्ति लगा करके वाक्य तैयार करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि चक्र आप देख रहे हैं, रहीम जैसे का वैसे रहेगा। दूसरा चक्र जो है जिसमें मित्र, द्विचक्रिका, कलम, ये सब आप देख रहे हैं, इनमें आपको विभक्ति लगानी है। तीसरा और चौथा चक्र बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। तो ये देखिएगा। तो अब चलिए इस आधार पर वाक्य बनाते हैं। तो तीसरा वाक्य हमारा क्या बनेगा, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। तृतीया विभक्ति लगी है, देखिए। अगला है रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, क्षिपति यानी फेंकता है, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीमः नौकायाः जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार करता है। अगला वाक्य, रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीम ग्लास से पानी पीता है। चषकेन मतलब ग्लास से। तृतीया विभक्ति सब में लग रही है ना। रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिकया यानी ब्रश से, जिसको आप ब्रश बोलते हैं, पेंटिंग ब्रश, तो कहते हैं चित्र बनाता है। और अंतिम वाक्य जो 8वां बनेगा आपका वह होगा, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत, यह मतलब बीता हुआ कल, स्वः मतलब आने वाला कल। तो कहने का तात्पर्य है कि रहीम वायुयान से ह्यः आगच्छत, कल आया। रहीम क्या किया, वायुयान के माध्यम से कल आया। तो ये आपने देखा कि कैसे आपने उन कॉलम्स का प्रयोग करके वाक्य बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिएगा, कोष्ठ का उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से आपको उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। कोष्ठक में आपको 2 पद दिए हुए हैं, जो उसमें सही हो, उचित हो, उससे आपको, सही तो दोनों है लेकिन वाक्य के अनुसार उचित क्या है वह लगा करके आपको वाक्य बनाना है। तो देखिएगा, पहला, धनिक निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन को धन देता है। बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग रही है, देखिएगा सब में। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्र को पारितोषिक यानी पुरस्कार देते हैं। शिक्षकाय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति ही होती है, तो शिक्षक को नमस्कार। तो ये आपने देखा कि उचित पद प्रयोग करके वाक्यों को फिल किया गया। अब यहाँ पर आपके सभी अभ्यास के कार्य पूर्ण होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा पाठ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो
आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अति शीघ्र आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।